मार गया, यानी मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पे। क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री 9:30 बजे तक करीब रहेंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर। यह पहला मौका है जब वो मुख्यमंत्री आवास आए हैं और यूपी में मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सबको बातचीत का अवसर मिलेगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, यूपी एक बड़ा राज्य है, केंद्र का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, ये हर कोई कहता रहा है। अभी थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा। मोदी की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। मंत्रियों से मिलने के साथ साथ वो सरकार के कामकाज की भी फीडबैक लेते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। बनारस के तमाम सारे लोगों से वो सीधे जुड़े हुए हैं। अभी एक बात ये भी आई कि आज की बैठक में क्या एजेंडा होगा। ये जो अभी एक कार्यक्रम चल रहा था कि सरकार जनता के द्वार, ये भी मोदी का ही दिया हुआ कार्यक्रम था, जिसको मंत्रियों के समूह बनाकर 18 मंडलों में, जिलों में अलग अलग भेजा गया। ये लोग इस बात को जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बहुत सारे निर्देश हैं। बीजेपी सरकार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि ये प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में बांटकर वहां पर लगातार जाएं, काम करें, रात्रि प्रवास करें, जनता की समस्याएं सुने। 25 जिलों का प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में बंटवारा होना है कि ये लोग लगातार इन क्षेत्रों में 6-6 महीना काम करें, फिर ये जिले बदले, फिर दूसरे लोग वहां काम करें। तो ये 25 जिले किन किन लोगों में आपकी सूचना के मुताबिक बंटने हैं? ये मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम 25 जिलों का इनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये लोग अपने निगरानी में यहाँ विकास के काम, जनता से जुड़े हुए काम, सरकार की योजनाओं पर लगातार दौरा करें, वहाँ रात्रि प्रवास करें और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद, 6 महीने के बाद फिर ये बदलाव होगा। ये सारे लोग, तीनों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल चुकी है। उस पर भी आज इसके कार्यक्रम में, आज की मीटिंग में बात होगी। यूपी में बीजेपी का नारा है 75+ का। तो क्या ये सिर्फ एक बयान है या ये सीरियसली मामला है? बीजेपी इस पे सीरियस है, वो कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। प्रधानमंत्री की मीटिंग आज इस दृष्टिकोण से भी मानी जा सकती है। वैसे लोग कह रहे हैं कि पाठशाला चल रही है, गुरु का ज्ञान चल रहा है, तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब देश का शीर्ष नेता, बीजेपी का सबसे बड़ा नेता अगर वो प्रदेश में आया है तो स्वाभाविक है कि उनकी बातों को लोग सुनेंगे। वो प्रधानमंत्री हैं देश के, बीजेपी के शीर्ष लीडर हैं। 2024 का चुनाव उनके सामने है, चुनाव को जीतने की अपनी उनकी तैयारियां होंगी। लेकिन योगी पार्ट 2 के बाद ये मोदी जी का पहला मौका है जब वो यूपी आए और मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज एक और बड़ी बात है ब्रजेश जी, लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है। आज 16 मई है। आज ही के दिन 2014 में 16 मई को देश में मोदी युग की शुरुआत हुई थी। मोदी प्रधानमंत्री बने थे। आज ही के दिन निर्वाचित हुए थे, शपथ तो उन्होंने बाद में ली होगी। तो ये भी आज उत्तर प्रदेश में 8 साल के बाद करीब वो मौका है कि वो अपने गृह राज्य में है जहाँ से वो सांसद हैं। और कुल मिलाकर ये है कि ये जो पाठशाला और ज्ञान की बात है, देखिए कोई मंत्री नौसिखिया तो है नहीं, ये सब घुटे घुटाए खिलाड़ी हैं। अरे ये लोग 2-2 4-4 बार जो MP MLA रह जाता है, उसको कोई शिक्षा और स्कूल की जरूरत है न मास्टर की, वो तो खुद ही प्रिंसिपल है, वो दो लोगों को ज्ञान बांटे। ऐसा नहीं है, चाहिए होगा भाई, गवर्नेंस का तरीका तो सबको चाहिए होगा ना। हाँ, लेकिन ये सीखने का एक जो आइडियोलॉजी है प्रधानमंत्री की, उसका एक लाभ का अवसर ये बीजेपी के नेताओं के लिए आया है। आप यूपी के नेताओं को इतना चालू क्यों समझते हैं वीरेन जी? हो सकता है उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत हो। ब्रजेश जी, जो 2-4 चुनाव लड़ लेता है वो जानता है कि सरसों से कितना तेल निकलेगा, और बालू से तेल लोग निकालते रहे यहाँ,
सरसों तो अपने आप में बड़ी चीज है। आप देखिए, बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। अपने यहाँ कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार में पेड़ को हिला हिला के बीच बीच में देखा जाता था कि जड़ें ज्यादा गहरी तो नहीं हो गई हैं, तो जो मुख्यमंत्री ज्यादा गहरा हो जाता था उसको हटा देती थी कांग्रेस। तो बीजेपी में भी अगर कहीं एक आध जगह हिला के पेड़ जड़ देख लिए बहुत गहरी है या नहीं है, तो उसमें क्या आपत्ति है किसी को? भाई कुछ ना कुछ पुराना तो रोग और सिस्टम तो रहेगा कांग्रेस वाला ना, वो तो कहीं जाता नहीं है। लेकिन तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेनर कांग्रेस है? भाई इन्होंने ही तो सबको सिखाया। अब इस देश में जब इन्हीं का राज रहा तो कौन जानेगा। जी देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि जो परेशानियों से भागते हैं उनके लिए जिंदगी का हर मौका एक इम्तिहान हो जाता है और हारने वालों को कुछ मिलता नहीं। जो संघर्ष करता है, जो लगातार काम करता है, जो मुश्किलों से लड़ता है, वही विजेता बनता है, वही विजयी होता है। भाजपा अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो कभी तो बहुत छोटी पार्टी थी, तो रात दिन मेहनत की उनके नेताओं ने। मोदी के आने के बाद पूरा युग परिवर्तन हो गया, भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। तो भाई माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ पे उनके नेता काम करते हैं, उनके पास हर बूथ पर पन्ना पर एक टीम है, वो वोट डलवाती है। इतना किसान आंदोलन हुआ, इतना नेताओं को बेइज्जत किया गया, इतना उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया, कालिखें फेंकी गई, उसके बावजूद बीजेपी के लोग जाते रहे ना, और वोट डलवाया उन्होंने और सरकार बना ली। तो ये सब चीजें, पर ये बताइए, 2-2.25 घंटा रुकना प्राइम मिनिस्टर का ही कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य बात है। तो क्या ये मैं मानूं कि ये 2024 यानी लोकसभा चुनाव की तैयारी की पहली बैठक है? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री कामकाज के बारे में शुचिता का संदेश तो देंगे, मंत्रियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फोर्स फील्ड में झोंकी है जी, मंत्रियों का समूह बनवाकर, जी वीरेंद्र जी, देखिए ये बहुत साफ है कि वो 2024 की पूरी तैयारी में है और 75+ का उनका नारा है। हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी पूरी तैयारी करे। अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री करने आया है तो ये बीजेपी के लिए सौभाग्य की बात है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए। बाकी दलों का लोग अगर नहीं कर रहे हैं, वो जिलों में जाके जिले कार्यकारिणी के लोगों तक से नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये उनका अपना स्टाइल है पार्टी चलाने का। मायावती का जो लखनऊ में बैठ के मिलती हैं, जिलों में वो पता नहीं कब गई होंगी मीटिंग करने। कांग्रेस के पास पार्टी में नेता तो हैं, जिले में भी जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं खड़ा हो रहा है इनके साथ, तो इनको वोट कैसे मिले? अब मुसलमान वोट पर ही सब चुनाव में टकटकी लगाए हैं कि बीजेपी हिंदू वोट ले जा रही, मुसलमान के कुछ मिल जाए तो हो सकता है कुछ सीट आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। बहरहाल किसी चीज को बरकरार, कहा जाता है कि बुलंदी पर पहुंचना कठिन नहीं है, उस पर टिकना कठिन है। तो जो देश का प्रधानमंत्री है उसको 5 साल में, हर 5 साल में जनता के सामने इम्तिहान देना है, और वो पास होकर आ रहा है, तो वो किसी मौके को कमजोर नहीं मानता है और हर क्षण तैयारी में रहता है। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी के भीतर दिखा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस बात ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।